जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब। हाँ हाँ हाँ, जय कृष्ण जय कृष्णमूर्ति जी। हाँ हाँ तो उनका जो फिलॉसफी का जो एक वन लाइन में जो क्रक्स है, हाँ, जो वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, या वेरी ट्रू दृष्टा ही दृश्य है या हाँ दृश्य ही दृष्टा है। हाँ हाँ अब ये मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत इस पे मनन चिंतन बहुत किया है, हाँ, मतलब अंदर से कभी कभी लगता है कि अच्छा 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 हाँ ये मतलब आ गया, समझ आ गया है। जी 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 लेकिन अभी ना वो वैसे नहीं समझ में आया है। बिल्कुल सही कह रहे, प्राणों में उतरा नहीं है नहीं उतरा जी, तो आप उस पे जरा। ये आपके प्रश्न वास्तव में आपके अपने हृदय से निकलते हैं, इसलिए उनका उत्तर देने में मैं बहुत आनंदित होता हूँ। क्योंकि एक स्टेज पर एग्जैक्टली यही मुझे प्रतीत होता था प्रारंभ में कि हाउ कैन द ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्व्ड। लेकिन जब मैं ध्यान की गहराइयों में उतरने में सक्षम हो गया तो मुझे लगता कि वाह क्या बात कह दी। द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यही गीता का भी सार है, यही उपनिषदों का भी सार है, यही भगवान बुद्ध का भी सार है। लेकिन ये कैसे अनुभव में आ सकता है, इस बारे में आपसे मैं हृदय से चर्चा करना चाहूँगा जी। वास्तव में जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते समय एक ही बाधा होती है, विचार। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, मेरे चेहरे को देखने के बीच में एक ही बाधा है कि तरह तरह के विचार भी आ रहे हैं। और जब ये विचार कम होने लगते हैं तो देखने की क्षमता आपकी बढ़ने लगती है। जैसे अभी आप 10% आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, पूरा पूरा 90% विचार आ रहे हैं। तो साक्षी की शक्ति कितना है? 10%। और विचारों की शक्ति यानी मन की शक्ति है 90%। और देखते देखते अभ्यास करते करते ये 10% साक्षी की जगह 40% साक्षी की शक्ति हो जाए और विचारों की शक्ति हो जाए 60%। फिर देखते देखते विचारों की शक्ति और कम हो जाए, साक्षी की शक्ति हो जाए 90%, विचार बचे 10%। ठीक। और जब यही विचार शून्य बन जाए तो साक्षी क्या हो गया? साक्षी 100% हो गया। जब 100% साक्षी हो गया तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में कितनी दूरी रह गई? कोई दूरी नहीं रह गई। तब पता चलता है कि ऑब्जर्वर इज ओनली द ऑब्जर्व, दोनों एक ही, विकास बाधा खत्म हो गई, अब दो न रहे। ये जो शक्ति थी बटी हुई वो विचारों के कारण बटी हुई थी। और इसी अनुभव को जब ऋषियों ने व्यक्त किया तो उन्होंने कहा तत्त्वमसि, या उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यही हुआ कि फिर अद्वैत, जो कुछ है मैं ही हूँ जी, कुछ और है ही नहीं। इसी को शंकराचार्य ने कहा अद्वैत। यानी अब जब ये विचार खत्म हुए तो देखने वाला और जो देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों चेतना ही है, तो बुंद समानी समुद्र में ये विचारों के कारण दुई प्रतीत होती है। विचारों के अभाव में एकत्व अद्वैत प्रकट हो जाता है। चेतना की बूंद चेतना के सागर के साथ एक हो जाती है। द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड। अद्वैत की अवस्था प्रकट होती है। विचारों के कारण दुई थी, दो दिखाई दे रहे थे जी। और इसलिए द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व्ड, अद्वैत की अवस्था उपलब्ध होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और तभी कहते हैं कि oneness with the existence happens is the same expression which we call Advaita, and it is the same expression which Krishnamurti calls the observer becomes the observed.